हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अहोई अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। यह व्रत हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। कहते हैं जो माताएं अहोई अष्टमी का व्रत का विधि विधान पालन करती हैं, उनकी संतान के जीवन में सदैव खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य और लंबे जीवन की भी प्राप्ति होती है। इस दिन अहोई माता की पूजा के साथ साथ शाही और उसके बच्चों की भी पूजा करनी चाहिए। तो आइए व्रत कथा शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और अपनी कुदाल से मिट्टी खोदने लग गई। दैवयोग से उसी जगह एक सेह यानी शाही का मादा थी। अनजाने में स्त्री के हाथ से कुदाल शाही के बच्चों में लग गई और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुए इस पाप के कारण साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वो कर क्या सकती थी। इसलिए वो शोककुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौटकर आ गई। लेकिन कुछ दिनों बाद साहूकार के बेटे का निधन हो गया। फिर इसके बाद उसके दूसरे तीसरे, इस प्रकार साल भर के अंदर उसके सभी बेटों का आकस्मिक मृत्यु हो गई। साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताते हुए कहा कि उसने जानबूझकर कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन हाँ, एक बार जरूर उससे अनजाने में एक पाप हो गया। उसने महिलाओं को बताया कि एक बार वह खादान में मिट्टी खोदने के लिए गई, जहां उसके हाथ से एक सेव की बच्चा की हत्या हो गई और शायद यही कारण है कि मेरे सारे 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पड़ोस की एक वृद्ध औरत ने उससे कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप खुद ही नष्ट हो गया। अब तुम एक काम और करो कि उसी अष्टमी तिथि को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा अर्चना करो और साथ में क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा ये पाप जरूर धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। उसने हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को नियमित रूप से उपवास रखा, विधि विधान पूजन किया। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से अहोई व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। बोलो अहोई माता की जय। देखिए, जब भी कोई व्रत कथा सुनते हैं तो उसके साथ हमें गणेश जी की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, तभी हमारी व्रत कथा संपन्न होती है। तो आइए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान गणेश एक चुटकी चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। ये कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन जो भी खीर बनाने के लिए थोड़े से सामान को देखता, वह मना कर देता। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह कटोरी लेके आई। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है? इसके लिए तो कोई बड़ा बर्तन लेकर आ। फिर बुढ़िया बर्तन लेकर आई और जैसे ही गणेश जी ने एक चम्मच दूध उस बर्तन में डाला, वह बर्तन दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बना लेना। कुछ देर बाद खीर बनकर तैयार हो गई। खीर देखकर बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसने एक कटोरी में खीर डाली और वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। बहू से खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे भगवान गणेश जी का खुद ही भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुला कर लाई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा तो भोग लग चुका है। बुढ़िया ने कहा, पर अभी तो अपने खीर भी नहीं चखी। तब गणेश जी कहने लगे, जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो उससे अनजाने में ही सही, पर एक छींटा ज़मीन पर गिर गया था। इससे मेरा भोग तो लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा, अब इस खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, खीर को खुद भी सेवन करो, इसे सभी में बांट दो। अगर फिर भी खीर बच जाए तो थाली में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया से खीर मांगने लगे। बुढ़िया जैसे ही खीर लेने गई, उस थाली में हीरे मोती हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसे ही सबको देना। इस तरीके से हमारी अहोई अष्टमी
की व्रत कथा और गणेश जी की कहानी समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।